जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। गुप्त धन आपके घर में किस स्थान पर होता है वो आपको जानकारी दूंगा। पहले के समय में प्राचीन काल में ज्योतिष भवन वास्तु को हर एक व्यक्ति समझता था, इन्हें मानता था और अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी करता था, जिस कारण उनके जीवन में संकट बहुत कम आते थे। अब ऐसे में जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी होती है, उस समय बैंक नहीं होते थे, नहीं के बराबर बैंक होते थे, तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी किसी ऐसे स्थान पर रखता था जहां से आसानी से उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति पा ना सके, प्राप्त ना कर सके। तो घर का जो नेतृत्व कोण होता है, नेतृत्व कोण यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कमरा बनता है, स्थान बनता है, उसे नेतृत्व कोण कहा जाता है। ये एक प्रकार से पृथ्वी तत्व होता है, यहाँ पर हमेशा भार होना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर, नेतृत्व कोण के स्थान पर पहले के समय गुप्त धन डाले जाते थे। इस स्थान पर राहु केतु का आधिपत्य होता है। अगर उस धन पर किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, फिर भी वहां पर राहु का प्रभाव होने के कारण वहां पर शक्तियां अवश्य निवास करना शुरू कर देती है। इसके अलावा वायु कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, इन स्थानों में पहले के समय गुप्त धन नहीं डाला जाता था। अब मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे कि 1 मिनट में पता कीजिए किस स्थान पर धन है, ऐसे बहुत से वीडियो देखे, लेकिन इस तरह से किसी भी प्रकार से घड़ा धन का पता नहीं लगाया जा सकता। ये सब भ्रमित करने की बातें हैं, तो आपको हमेशा भ्रमित नहीं होना है। अगर नेतृत्व कोण आपके घर में है, बन रहा है, वैसे तो हर एक स्थान पर नेतृत्व कोण होता है, लेकिन कई बार घर 3 कोणों का भी होता है जहाँ पर नेतृत्व कोण कट जाता है या अग्निकोण कट जाता है। तो ऐसा मकान, ऐसी जगह वास्तु के अनुसार भी सही नहीं होती है। मकान ऐसा होना चाहिए कि चारों खूंट, चारों कोण बराबर बने, तो ऐसा मकान लाभदायक होता है। और नेतृत्व कोण को हमेशा ऊपर भी रखा जाता है, ईशान कोण के बदले में ईशान कोण नीचे रखा जाता है। तो गुप्त धन होता है जो नेतृत्व कोण में होता है। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति धन डालता है, गुप्त धन डालता है, तो वो धन कभी भी अवैध रूप से खर्च नहीं होता, वहाँ पर टिक कर रहता है। और यदि जमीन में डाला हुआ होता है गुप्त धन, तो राहु के प्रभाव के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे धन को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जो उस कमरे में, नेतृत्व कोण के कमरे में रहता है और अपनी पूंजी इसी स्थान पर लाकर रखता है, तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा धन कहीं पर भी खर्च नहीं होता है। एक प्रकार से ये धन को रोकने का स्थान होता है। तो प्राचीन काल में व्यक्ति इन चीज़ों को समझते थे, मानते थे, तो वो नेतृत्व कोण में ही गुप्त धन डाला करते थे। आप अपने घर पर इस चीज़ का पता कीजिए कि आपका नेतृत्व कोण में धन है या कहाँ पर है। उस पर में आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपका धन नेतृत्व कोण में नहीं है और किसी और कोने में। मैंने देखा है कि ज़्यादातर नेतृत्व कोण में ही गुप्त धन होता है। अब जो धन डालने वाले होते थे, वो बहुत सोच विचार कर धन डालते थे। ऐसे तो नहीं है कि वो आए और धन डाल दिया और उसके बाद किसी को भी मिल गया, तो ऐसा भी नहीं है। पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ अगर वहाँ पर किसी की बलि देनी होती थी, तो वो भी देखकर उस पर बैठा देते थे, जिससे उस धन की रक्षा होती थी। या जो व्यक्ति गुप्त धन उस जमीन के अंदर डालता था, उसकी आत्मा वहाँ पर अटक जाती थी। वह आत्मा एक होती थी, लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड में सब आत्माएं एक साथ रहती है। तो वहाँ पर भी अगर उनकी किसी के साथ दोस्ती हो जाए या परिवार का कोई दूसरा सदस्य मिल जाए, तो उस धन की रक्षा करने लग जाते हैं। एक साथ 4-5 आत्माएं
तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय श्री राम।